ओके, सो ये तो उस वक़्त के हालात, आपने लीडरशिप जो थी, जो जेकेएलएफ की, जो मकबूज़ा कश्मीर की जो क्रीम थी, उस वक़्त की टॉप लेवल की, आपने उसके साथ उस वक़्त काम किया। उस वक़्त कोई पर्सनल आपको क्या मुश्किलात पेश आईं इस तहरीक के हवाले से, इस तहरीक को जॉइन करने के हवाले से, जो पर्सनल आपको मुश्किलात को पेश आईं? ये मैं जो सपोज यासीन साहब थे, मैं हकीकत हमारे पर्सनल जो मुझ जैसे आदमी के पर्सनल मुश्किलात, जो यासीन साहब की मुश्किलात है या इशफाक साहब के थे या जावेद मीर साहब थे या हमीद साहब के, वो मुश्किलात तो हमें अपने पर्सनल मुश्किलात उस किस्म के नहीं आते थे। पर्सनल मुश्किलात ये होता था जब इनको जेलों में बंद करते थे, जब ये बीमार होते थे, जब इनको मुलाकातें बंद हो जाती थी। Those were very good days, you know, whenever जब ये बंद होते थे ना, तो दिन उनको कोर्ट में पीशी के लिए लाते थे। यू वोंट बिलीव कि हम अपने कॉलेजों से या यूनिवर्सिटी से, स्कूलों से निकल के उधर पूरा दिन कोर्ट में वेट करते थे कि ये कब आएंगे, फिर हम इनके साथ मुलाकात करेंगे, बैठेंगे, वो करेंगे। देन दे वुड नरेट द होल टेल, यू नो, अब को इस करना है। वाइल इन जेल, इशफाक साहब या यासीन साहब, जो खास तौर यासीन साहब का, वाइल इन जेल, तो वो कोर्ट में आते, तो कोर्ट में वो उस वक्त हमको डिस्करेज नहीं करते थे कि भाई ये करना है। देन वी वुड टेल हिम दैट व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड, you know, outside. Then he would tell us what is going around inside, and then we would discuss and find out some way कि इस फ्राइडे को कहाँ पर ये पथराव करना है, स्टोन पेल्टिंग करनी है, कहाँ पर प्रोटेस्ट करना है, या किस कॉलेज में जाके हमने पोस्टर लगाने हैं। सो they were brave people, you know, they were great souls, you know. वो मुश्किलात आते थे, क्योंकि मेरा नाम उतना बड़ा नहीं था, ना आज है। मैं कभी मतलब आई एम नॉट अ लीडर स्टफ काइंड ऑफ मैन, मैं हूँ नहीं, मुझे पता है। एंड आई वुड बी स्टूपिड टू यू नो लुक फॉर दैट, क्योंकि मैं हूँ नहीं, मुझे अपनी अपनी खामियों का और अपनी खूबियों का पूरा अवेयरनेस है। मैं नहीं कर सकता हूँ। आई एम नॉट अ लीडर, I cannot be a leader, and I more than that कि I don't want to be a leader, क्योंकि मुझे पता है मैं किस हद तक चल सकता हूँ, किस हद तक नहीं चल सकता हूँ। मेरे ख्याल में सारी मूवमेंट में टॉप लीडरशिप जो कश्मीर में, मैं अनबायस्डली बात करता हूँ, नॉट दैट आई हैपन टू बी देयर फ्रेंड और आई हैव वर्कड विद देम और I have had a very long association with them, not because of that. I'm telling you honestly, very honestly, कश्मीर में लीडरशिप का जो मटेरियल है, वो पहला मटेरियल मैंने भट्ट साहब को देखा नहीं है, बट पीपल, everybody talks very high of him, and so I would certainly be inclined to say he was a great leader, और उसने प्रूव भी किया अपनी जिंदगी में। उसके बाद अगर कोई लीडरशिप कश्मीर में इस सारे मटेरियल में बेस्ट लीडर जो प्रोड्यूस जो हो सकते हैं या है, वो इशफाक साहब में थी लीडरशिप क्वालिटी, और यासीन साहब में। एक लीडर में क्या होता है, he got to be bold, truthful, uncorruptible और aggressive, and he got to have some amount of arrogance also. तो ये सारी चीजें इन दो आदमियों में थी। तो आज भी मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर में अगर ओवरऑल देखेंगे, आई डोंट थिंक, बट एट द सेम टाइम इशफाक साहब ने को मौका नहीं मिला। he died as a hero, and he will remain as a hero throughout the history. तो इशफाक यासीन साहब को इस मामले में मौका मिला। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसने कोई गलती नहीं की होगी। ऑफ कोर्स, आई मीन ही इज अ ह्यूमन बीइंग एट ऑल। गलतियाँ जिस वो आदमी उसको
who would try to call shots on him, and he must try to introspect his own self, and he will find out that how many mistakes he must have made all his life. So I don't say that Yasin Saab might or might not have made mistakes. Mistakes are there, but I don't see a man of his caliber, of his stamina, of his persona, and he's a brave man, you know. He's a brave man, you know. He can break through any hard and difficult situation. He knows he can live lavish, he can live low, he can live without money, he can live with money. You know, he knows how to adapt himself, you know, according to the situation and the time. So I still believe that Yasin Saab is the only available option if Kashmiris ever would have to decide to go and follow her. I still honestly believe. हालांकि मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा कि मेरी हमेशा ये नहीं कि हमारा डिसएग्रीमेंट भी रहता है, हो रहा है, and in the end we were not on talking terms. I would call him otherwise, but in the end I was not on talking terms with him. And Rafiq Saab, Salim Saab, they knew it. हालांकि the split that took place it's not a good thing, you know. मेरा बिलखसूस सलीम हारून साहब से मुझे मोहब्बत इतनी है, इतनी दोस्ती है. मैं अपने घर में मैं 18-19 साल का था. मैं I quit the home. I was underground after that. So 30 साल मैंने इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी. मैंने अपने घर के खाली 19 साल अपने माँ बाप या भाइयों के साथ रहा. 30 years I have spent with these friends. And when you are on the gliding courses, you know, it makes me sad, you know, actually. वो था कि चले थे यार के मिल जाएं कहीं न कहीं. फैज साहब का ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, ये वो शहर तो नहीं जिसका इंतज़ार था, चले थे यार के मिल जाएं कहीं न कहीं. अब इस दोस्ती में आए थे, ज़िंदगियाँ लेके आए थे और अपना फ्यूचर लेके आए थे. अब हम उस माहौल में एक दूसरे को देखते हैं या बात करते हैं. It's a very regrettable situation. मगर इसमें आपको ये भी देखना है कि जब आप इतना बड़ा तहरीक आज़ादी की तहरीक चलाएंगे तो there will be, you know, when you launch a movement, India is not going to, you know, hold his hand on the hand and look at you. Pakistan भी इसी तरह करेगा आपको. They will try to divide you, they will try to break you, because this is the only organization that speaks of the people of Kashmir actually. तो जब आप अपने लोगों की बात करेंगे, उनके इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो आपको पाकिस्तान भी आपके पीछे पड़ेगा और हिंदुस्तान भी आपके पीछे पड़ेगा. इसमें ये होता है कि पाकिस्तान कभी जब तक आप उनके इंटरेस्ट के लाइन में होंगे तो they would tolerate you, but once they would see that this you are crossing the limits of their interest or you have started hurting them, they are going to, you know, get against you, you know. तो उसके बाद यही होता है. फिर इसी तरह फिर यासिन साहब और अमान साहब का ब्रेकअप हुआ. उसके बाद आज हमारा ये जो है, I hope it is not a breakup, it is a momentary situation. Yasin Saab comes out of the jail and he takes the charge. And not only that, I would wish that we find a way out, you know, right now, so that whenever Yasin Saab is out, he doesn't have to face the nonsense that is in it. So I wish that we could work out. होना तो चाहिए क्योंकि we are comrades, you know. इसमें कॉमरेडशिप है, हम वर्कर नहीं होते हैं. रिवोल्यूशनरी पार्टीज में यही एक होता है. ये कोई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की पार्टी नहीं है या पीपल्स पार्टी की कॉन्फ्रेंस नहीं कि मैं
सरदार साहब के साथ नहीं चलूँगा, बैरिस्टर साहब के साथ नहीं चलूँगा तो फिर मुझे मैंडेट नहीं मिलेगा, मुझे इलेक्शन में वो नहीं कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं मिलेगी। आई मीन इसमें जितने भी लोग आते हैं, चाहे आज़ाद कश्मीर से हों या मकबूजा कश्मीर से, ये वो पार्टी हैं जहाँ पर ये रिंदों की पार्टी है, मस्तानों की पार्टी है, शहीदों की पार्टी है, जान फरोश लोगों की पार्टी है। इसमें कहाँ कौन सा ईगो है और कौन सी लीडरी है? और ये करबला है, इसमें हुसैन लीडर है, हुसैन इमाम है, हुसैन लीडर है। वो हुसैन कौन है? हमारा हुसैन इशफाक मजीद वानी साहब है, हमारा हुसैन शहीद मकबूल बटवा साहब, वो इसके लीडर हैं। वो जैसे लोग इसमें कौन से क्या लीडर हो सकते हैं? ये करबला में कोई और लीडर हुसैन के बगैर नहीं हो सकता है। इसी तरह JKLF में लीडर जो है वो जो है वही है। हम जैसे लोग या बिलखुसूस में अपनी बात करूँगा। I'm not a material, the leadership material. I know that, but I can still contribute in whatever little way I can. I will contribute. One thing I will tell you honestly and sincerely, मैं इसमें मुझे कभी ये I never have had a personal axe to grind out of being in JKLF. वो मैं कभी नहीं करूँगा, अपने लिए नहीं करूँगा, चाहे ये फाइनेंशियल हो, पॉलिटिकल हो या कोई भी और एम्बिशन हो। I mean, I will give my I can give my sincere effort. That's all what I could do, and I expect everybody to do the same thing. Be straightforward, speak truth to the power, और मसलत पसंदी, अब क्योंकि एक टाइम आता है कि जब मसलत पसंदी का कोई बनता है, मगर अब नहीं है। 30 साल हो गए हैं लोगों को मरते मरते। इट्स नॉट टाइम, मैं अभी एक को प्रोटेक्ट करूंगा, दूसरे को कहूंगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। वी हैव टू डेवलप अ स्ट्रेटजी दैट इज वेरी अपफ्रंट एंड दैट इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड। और अगर हम यही करेंगे, जैसे मुझे कभी हमारे कश्मीर में बहुत सारे लोग ना जो डिलूजनल है, और डिलूजनल खाली कश्मीरी नहीं है, ये उस पार नहीं है, खाली इस पार भी है। मेरे यहाँ अजीज बहुत ही काबिल कदर दोस्त है, उनका कंट्रीब्यूशन है, न्यूयॉर्क में हमारे है दोस्त है। तो कल मैंने उनका पोस्ट देखा तो कहा था कि हमारे ये है ना, ये पाकिस्तानी जो है ना, ये हमारे इतने खतरनाक दोस्त हैं, ये इनकी दोस्ती बहुत बहुत महंगी है। जिसके साथ भी ये दोस्ती करेंगे, आई एम सो स्केयर्ड ऑफ देयर फ्रेंडशिप। You probably might survive if they are your enemy, but if they are your friends, it's very difficult because they will never be truthful to you. दूसरा ये है, उसने कल लिखा था यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के बगैर हमारा अगर उसे इनहिराफ करेंगे तो then we don't have a case। या तो उसमें इल्म की कमजोरी है या सोचने की कोई नुक्स है। मैं आपको अभी ऑन फिंगर टिप्स आई विल गिव यू 3 countries which sought freedom in the last 30 years। 13 countries I will give you. They did not have any reference to United Nations, no resolutions, no connections with the United Nations resolutions. What they had, they had a history. They had only a history। ये कमजोर लोग जो होते हैं ना, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस, they are just trying to catch the straws while they are drowning। You can't survive by catching the straw. You have to learn swim through it. If you don't, it is going to prolong your torture. Then better drop out yourself and die like a man।
मुझे यूनाइटेड नेशन से सैंक्शन लेना है। मैं आपको अभी बताता हूँ ना, 13 countries that sought freedom in the last 30 years and they are part of European Union today. They have a seat in United Nations as a country. ये साहब मुझे, और जे के लेफ्ट में है और बड़े लीडर साहब हैं, ये मुझे कहता है यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन से इनहराफ करेंगे। Who gives damn to it? Pakistan doesn't give damn to it. Somebody living somewhere is a delusional man and sick. वो मुझे वो करेंगे। अगर यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन ही बताना है तो फिर पाकिस्तान कोई गलत बात नहीं कर रहा है ना। At the end of the day, when you are given United Nations resolutions, what are Kashmir is supposed to do? Either go there or here. So don't. अगर आज वो कर रहे हैं पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में, उसी का 4 दिन पहले पोस्ट आया गिलगित बल्तिस्तान प्रोटेस्ट का। आई डोंट नो, आई मीन ये ऐसे लोग मसलहत पसंदी के लोग, इनमें मसलहत पसंदी बहुत है, इनमें दोस्ती बहुत है। आप जानते हैं, मैं जानता हूं, मैं दूसरों को क्या कहूंगा कि जमात इस्लामी के लोग कश्मीर में जब होते ना तो ये इलेक्शन में इस वक्त होते हैं, बाहर जब वो आते हैं ना उनको उनका इस्लाम जाग जाता है, फिर ये पाकिस्तान एम्बेसियों के ना तवाफ करने लगते हैं। बहुत सारे कश्मीरी यहाँ पर पाकिस्तानी एम्बेसियों के तवाफ करते हैं। What are they going to get from them? Do they have more pain than you or me have about Kashmir? They are working there, they are employees, they are getting salaries and they are getting salaries for what they are supposed to do and they are doing, they are misleading you. They are putting you on a track कि जिसमें उनको सिर्फ they use you as an anti-propaganda chip against India. That is what Pakistan's sole purpose is. I'm not going to be part of that nonsense. I mean, after all, we have spent 30 years. I know I am grown now, old. It is enough time for one to understand it. Yeah. When something is not working for the last 73 years, no, it should call a question to you. After all, something is somewhere wrong. That is why it doesn't work on. And every Kashmiri should think like that. फिर उन्होंने फिर ये करप्शन का दौर बीच में इन्होंने इसके अंदर डाला, इससे गंद उठाए इन्होंने। अब टर्की में ये नया ग्रुप खड़ा कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रर्स को हमारे इन्होंने लीडर हमारा बनाया। एंड दे डोंट गिव यू राइट इवन टू प्रोटेस्ट। मनी लॉन्ड्रर्स को, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक मुबीन शाह है, they take money, you know, अगर जी तो इनको हमारा लीडर बनाएंगे। That is why I am totally annoyed, angry and bitter. तो और ये नहीं है कि हमने इनको बताया नहीं। जब मैं उधर था, मैंने सरदार क्यूम साहब थे, मैं था, और डिप्टी डायरेक्टर जनरल ISI थे, सरदार खालिद इब्राहिम साहब था। There were many other people in the room and I told them that कि 1996-7 में मैंने उनको वो बताया कि इसका प्रोफाइल तुम डिटरमिन करो, इस मूवमेंट का प्रोफाइल तुम डिटरमिन करो, क्योंकि कश्मीरी लोग जो 15-20 सागर साहब थे, 15-20 आदमी जो इसमें जो दिन में मर जाते हैं, here is a small society, they are not going to sustain it for a longer period of time, so you have to determine the profile. उसने कहा क्या प्रोफाइल मैंने बोला कि आपको पता होना चाहिए कि हमने कितनी देर इसको सस्टेन करना है, आपको पता होना चाहिए कि हम कितने लोग हम अफोर्ड कर सकते हैं ना। दिस इज अ साइंटिफिक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। उनको वो था ही नहीं, उनका परसेप्शन ही नहीं था, बिकॉज दे वर नेवर सीरियस अबाउट इट, दे वर नेवर सीरियस अबाउट इट। तो फिर मैं आज फिर उसको, अगर मैं उसी के साथ फिर मुझे चलना है
अब मैं ये नहीं कहता कि can you do I expect any support from Pakistan? Yes, of course. Can they do? Yes, they can. How? Number one, take India to the International Court of Justice. You have United Nations Human Rights Commission report that you can produce there. You have European Farooq Siddiqui Sahab ne, he worked hard on that. He got so many reports on human rights passed by European Union. You take that. यूनाइटेड नेशन में अगर आपको इतना रेजोल्यूशन का ये लगाते हैं, आप हमारी उधर ये दे दें, आप स्टेटस चेंज करवाएं, लॉबी उसके लिए करें, हमको ऑब्जर्वर स्टेटस कम से कम दिलाएं. वी हैव स्टेट बट वी डोंट हैव गवर्नमेंट. Palestinians have, they don't have state, they don't have land but they have state. We have land but we don't have state because Pakistan doesn't want us to have a state. ये उनका ट्राइबल बेसिकली, अगर आप ओवरऑल इसको देखेंगे, ये उनका ट्राइबल फ्यूडल माइंडसेट है. वो सोचते होंगे अब ये कश्मीरी हमारे सामने बैठेगा इस तरह. That is how they would be looking at it, because I have worked with them. The only one I have respect was only General Musharraf. अब उन्होंने I'm sometimes getting worked up. परसों मैंने एक क्लिप किसी ने मुझे भेजी, ये हुर्रियत वालों के ड्रामाबाजी का, इस्लामाबाद इंडियन हाई कमीशन के पास. हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है. कैन यू इमेजिन दैट स्टुपिडिटी? हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है. यहाँ जनरल मुशर्रफ, प्रेसिडेंट पाकिस्तान, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, मोस्ट intelligent, wise man of that country, who was kicked out by the same establishment, and when he left with $16 billion reserve, and India had $40 billion reserve that time. Double-digit growth. वो पाकिस्तानी नहीं है, ये बोलता है हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है. ये डिलूजन देखो. इधर नवाज शरीफ 3 times प्राइम मिनिस्टर एग्जाइल में बैठा है, वो पाकिस्तानी नहीं है. ये कश्मीरी उधर डिलूजनल बैठा है, इडियट. ही सेज मैं हम पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान हमारा. अरे यार क्या बात आप कर रहे हो? किन को बेवकूफ बना रहे हो? जस्ट फॉर 500 रुपीज, 5000 रुपीज और 5 लाख रुपीज. वो आप ये फिर भी उनको दे देंगे, उन ऐसे कश्मीरियों को जो इस तरह के कश्मीरी हैं, वो उनको फिर भी ये उनको बंद नहीं करेंगे. स्टेट इस तरह काम नहीं करती है. ये उनको फिर भी, जब मौलवी यूसुफ साहब को जो वजीफा चलता था, जब वो इस दुनिया से फोत हो गए, उसके बाद उसके बेटे को उन्होंने देना शुरू किया. States don't do it. If I would be there, they would give it me also, you know. They are scared that अगर हमने ये नहीं, वो अब लड़ाइयाँ उधर होती हैं, कौन कितने ज्यादा नाराबाजी करेगा, तो उसी के हिसाब से उसको तनख्वाह चालू रखा जाएगा. मगर एक चीज मैं बताऊंगा, उन सब डिलूजनल कश्मीरियों को मैं ये बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान इज गोइंग टू स्टॉप इट. दिस नॉनसेंस दे हैव डिसाइडेड, दे विल स्टॉप इट. व्हाई? इज अ बिगर गेम. जो इस स्प्लिट में जो दैट वाज द रीजन दैट आई जंप्ड इनटू इट. जो ये स्प्लिट जो अभी हमारा है JKLF का, JKLF इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, that can help Kashmiris, because it is a pro-Kashmiri organization. इनमें इबाहम नहीं है, इनमें क्लैरिटी है. They know from point A to point B to point C. They have a clarity. They don't hide behind the United Nations resolutions, although I would not be surprised उसको अगर किसी एम्बेसी वाले ने फोन किया होगा तो फिर उसने इस तरह से लिखा. There are a lot of Kashmiris. Even it is shameful that even JKLF people go to Pakistan and Pakistani embassies. They go in Brussels, I know that. In London, you know that. Then they come out with a brief and telling their own people lies.
Is that what is their statesmanship? You have to be upfront. आप झूठ क्यों बोलेंगे और किसको बोलेंगे? अगर I would have to lie, I will lie to India, I will lie to Pakistan. I will not lie to my own people. I might not give them the whole picture. Probably, maybe that is not in the interest for a common man, but I will not lie to them. I will give them a part of the picture because you have to prepare him. Okay.